अबाउट प्रेसी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेसी के ऊपर है। प्रेसी को हमने देखना है कि प्रेसी को कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नोट्स के ऊपर अगर देखें पेज नंबर 14 तो आपको मिलेगा व्हाट इज प्रेसी। व्हाट इज प्रेसी? प्रेसी बेसिकली इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेक शॉर्ट, टू मेक शॉर्टन, कि आप इस तरह एक पैराग्राफ है और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो प्रेसी कहलाता है। ठीक है, अगर इसको दूसरे अल्फाज में ये देखा जाए तो आप इसको कैसे टर्न करेंगे? एक पैराग्राफ है, ठीक है, वो 2 लाइनों का है, 4 लाइनों का है, 8 लाइन का है, 12 लाइन्स का है या 16 लाइन्स का है, व्हाटएवर, ठीक है, एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको शॉर्ट करके कि उसका मफहूम चेंज ना हो और आपने वो लिख देना है, वो प्रेसी कहलाता है। एक और आपको एग्जांपल अगर दी जाए तो उसमें ये है कि सपोज आप लोग मूवी देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे की आप लोगों ने मूवी देखी है और आप उस 2-2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इस तमाम मूवी में क्या है, तो आप 2-2.5 घंटे की चीज को 2-2.5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपने 2.5 घंटे या 2 घंटे कहाँ पे वेस्ट किए, क्योंकि जब आपने बताने पर आए तो आपने 2-2.5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह जब आप एक पैराग्राफ जो कि जितनी भी लाइंस का है, 8 लाइंस का है, 12 लाइंस का है, व्हाटएवर, ठीक है, एक पैराग्राफ की शक्ल में है, जब आपने उस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है ताकि उस पैराग्राफ का मफहूम चेंज ना हो, कॉल इट प्रेसी। ठीक है, अगर देखें पेज नंबर 16 के ऊपर तो कुछ डेफिनेशंस इसकी बताई गई हैं। प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू मेक आर टू शॉर्टन आर टू कट शॉर्ट। ठीक है, तो ये क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू मेक शॉर्टन, कि आप इसको शॉर्ट करके लिखते हैं और शॉर्ट करते हुए उस पैराग्राफ का मफहूम चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉल इट प्रेसी। A précis is a shortening in your own words of a text of written work. You have to describe accurately, briefly as possible the substance or main idea contained in the text. Basically ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, आप उस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, अपने अल्फाज में बयान करने से मुराद क्या है? अपने अल्फाज जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया है एक मूवी की, सेम यहाँ पर यही है। ठीक है, कि जब आपने अपने अल्फाज में बयान करना है तो आपकी वर्डिंग आसान होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग आसान होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। ठीक है, अब ये वर्ड एक ईडियम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हैंड टू माउथ, ये एक ईडियम का वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? गुजारा लाइक। जब आप प्रेसी यूज करेंगे तो आप इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे एक वर्ड है इंडिपेंडेंस,
इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आजादी। ठीक है, आप और आसान करेंगे तो फ्री कर देंगे। ठीक है, फ्री कर देंगे या लिबर्टी कर देंगे, उसका मतलब भी क्या होता है? आजादी। ठीक है, अब बताने का मकसद आपको यहां पर यह है कि जब आप अपने अल्फाज में पैराग्राफ को शॉर्ट कर रहे होंगे, आपने आसान वर्डिंग यूज करनी है, आसान वर्डिंग यूज करनी है और आसान वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। किसी किस्म के आपने इडियम के वर्ड नहीं ऐड करने, ना ही आपने वोकैबुलरी ऐसी यूज करनी है जो डिफिकल्ट है। आसान सी लैंग्वेज में उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है शॉर्ट फॉर्म में। To write an effective précis, read the passage several times for a full understanding. कि आप कैसे एक प्रेसी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये है टू राइट एन इफेक्टिव प्रेसी। पैराग्राफ नंबर 2 जो बयान कर रहा है, टू मेक एन इफेक्टिव प्रेसी, एक अच्छी प्रेसी लिखने के लिए रीड द पैसेज सीवरल टाइम्स। सीवरल कहते हैं काफी दफा। ठीक है, काफी दफा से मुराद ये कि जब तक आपको उस पैराग्राफ की समझ ना आए आप उसे पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, फॉर ए फुल अंडरस्टैंडिंग, फॉर ए फुल अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि आपके पास या आपके सामने वो पैराग्राफ जिसको आपने प्रेसी जिसकी बनानी है, आप उस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक दफा पढ़ेंगे, 2 दफा पढ़ेंगे, 3 दफा पढ़ेंगे, जब तक आपको उसकी समझ नहीं आती आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ना कि वो उसमें क्या क्या रहा है और आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आपने पूरी की पूरी 2.5 घंटे की फिल्म देखी है तो ही आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, 2-2.5 मिनट्स में। अगर आप आधी मूवी में अवेलेबल नहीं थे और आधी मूवी आपने देखी है, ना आपको आधी मूवी जो आपने नहीं देखी उसको पता भी नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितना आपको पता है। सेम केसेस हियर। जब तक आप उस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तो आप बयान क्या करेंगे अपने पास में? नोट की पॉइंट, और उस पैराग्राफ में जो की पॉइंट्स हैं उसको नोट करते जाएंगे। इनफैक्ट बी हेल्पफुल टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स, और अगर कुछ ऐसे वर्ड जो आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। डू नॉट यूज एब्रिविएशन और कंट्रैक्शन, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो पहले जैसे बताया मैंने कि जिसकी जो ईडियम के वर्ड हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिंपल लैंग्वेज में नहीं आते, हर कोई नहीं समझ पाता। मैं यही एक वर्ड की एग्जांपल दूं तो हैंड टू माउथ, अगर ग्रामेटिकली लिहाज से देखा जाए तो हैंड हाथों को कहते हैं, माउथ ठीक है मुंह को कहते हैं, बट यहां पे ईडियम के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो इसका मतलब है गुजारा लायक। ठीक है, तो आप इस तरह के वर्ड नहीं ऐड करेंगे जिसके स्पेसिफिक मीनिंग हो। ऐसे वर्ड जिसके स्पेसिफिक मीनिंग हो आप वो वर्ड यूज नहीं करेंगे। While doing pressing, do not use abbreviation. Okay, about the history, use the past tense. और आमतौर पर जिस टेंस को फोकस किया जाता है वो पास्ट टेंस होता है। आमतौर पर जब प्रेसी का पैराग्राफ बनाया जाता है उसमें टेंस कौन सा यूज किया जाता है? पास्ट। Finally, check your pressy against the original to be sure that it is exact and retain the order, proportion and relationships of the original. तो इस तरह आप एक अच्छा पैराग्राफ कर पाएंगे कि जब तक आप उसको करेंगे आपको खुद का खुद कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि आपने एक अच्छा पैराग्राफ लिखा है और आपको उसकी समझ आई है और आपने उसको अच्छा क्रिएट करके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसको मैं अगर और अल्फाज शॉर्ट में लेके आऊँ या आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो प्रेसी को क्या कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके हैं।
दो तरीके प्रेसी को करने के। नंबर 1, रीड योर पैराग्राफ several times. Read your paragraph several times and make it understand. If you understand that paragraph, then create a shortened précis from this paragraph. कि सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करें, जितनी दफा आप चाहें आप रीड करें, जब तक आपको समझ इसकी ना लगे। समझ लग जाती है, उस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में बयान करो, और जब आपने बयान करना है तो उस पैराग्राफ का मफहूम चेंज ना हो। नंबर 2, जो अक्सर 9th 10th में तरीका अपनाया जाता है, ठीक है, कि पूरा पैराग्राफ देखा जाता है और एंड वाली और फ्रंट वाली, मतलब पैराग्राफ की पहले 2 से लाइनें, 1.5 से 2 लाइनें और एंड वाली 1.5 से 2 लाइनों को मिलाकर लिख दिया जाता है, ठीक है, और आपको प्रश्न बोथ वेज आर हियर, बट इट्स अप टू यू विच मेथड यू गाइस आर गोइंग टू एक्सेप्ट। पेज नंबर 14 पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एक सॉल्व प्रेसी बनाई गई है जिसमें एक पैराग्राफ है जो कि तकरीबन 12 से 16 लाइन्स का पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें उसके नीचे भी ड्राफ्ट एक बना कर दिया गया कि कैसे प्रेसी बनानी है। तकरीबन यहाँ पे लाइन्स हैं 2 और 3, 5, 8, 9 लाइन्स के ऊपर, 9 से 10 लाइन्स के ऊपर ये पैराग्राफ है, और इसकी प्रेसी कितनी बनेंगे? 3 लाइन्स की, ठीक है। लाइन्स बेशक छोटी हो या जो मर्जी हो, ये मैटर नहीं करती, ठीक है। प्रेसी को बेसिकली आपने 1/3 हिस्सा लिखना है, 1/3, ठीक है, कि आपका जो पैराग्राफ है उसका क्या लिखना है? 1/3 हिस्सा आपने प्रेसी के तौर पर लिखना है, ठीक है। कि आपका पैराग्राफ है सपोज 16 लाइन्स का, ठीक है, तो उसमें से कितनी आपकी 1/3 हिस्से की लाइन्स बनती हैं? 4 लाइन्स बनती है। अगर लाइन्स कितनी है, ठीक है, 8 से 10 लाइन है, तो आपके तकरीबन 2-2.5 लाइन की कवर होती है। मतलब जितना आप ज्यादा लिखोगे वो प्रेसी निकलाएगी। प्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रेस करना। अगर प्रेसी का वर्ड देखा जाए ना, ठीक है, इसको दूसरे अल्फाज में, सोच में अगर आप देखते हो ना, तो इसका एक्चुअल मतलब होता है प्रेस करना। अब ये प्रेस वो वाली नहीं है जो तीसरी करते, ठीक है, प्रेस करना। आप कहते हो ना यार इसको और प्रेस करो ताकि और जगह बन जाए, ठीक है, शॉर्ट करना, ठीक है, प्रेस करो उसको, शॉर्ट करो। अब यहां पे क्या है कि एक बड़ा पैराग्राफ आपके पास मौजूद है, आपने उसे शॉर्ट करके लिखना है, देन इट्स कॉल्ड प्रेस, ठीक है जी। कुछ पैराग्राफ एग्जाम्पल्स के तौर पर नोट्स के ऊपर मौजूद हैं जो कि बयान की गई हैं पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 के ऊपर। एक सॉल्व प्रेसी 1 से 2 वहां पे मौजूद है कि आपने इस प्रेसी को सॉल्व तो कैसे करना है। नंबर 2 अनसॉल्व प्रेसी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि एग्जाम्पल के तौर पर है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो इसको करते हैं और आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे।